नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि यह नया वर्ष है तो आपको आज ही यूपी पीसीएस 2024 का विज्ञापन भी आज ही जारी हो गया है। यूपी पीसीएस का काफ़ी समय से बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे। अब इसका विज्ञापन आ चुका है, जो कि जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और शायद संभवतः इसकी मार्च में परीक्षा भी हो जाए। तो आप अच्छे से तैयारी अपनी और अच्छे से शुरू कर दीजिए। इसी क्रम में हम आज आपको यूपी पीसीएस यूपीआरओ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिख संप्रदाय, जहाँ के 10 गुरुओं के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 गुरु हुए हैं जो कि प्रथम थे गुरु नानक देव। तो यहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इन सभी गुरुओं को आज की वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज भी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां हम आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप इसका वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। गुरु नानक देव, इनका जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक व प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। अब देख लेते हैं सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं। तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो यही चीज़ है 1469 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था यदि पूछा जाए तो तलवंडी पंजाब में। तो तलवंडी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है वर्तमान में तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं के नाम पर ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिता कौन थे? तो ये पूछा जाए तो कालू मेहता थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक की बहन का क्या नाम था? तो इनकी बहन का नाम था नानकी, जिसे नानकी है इसका नाम। तो इनकी बहन का नाम था नानकी। आगे देख लेते हैं। गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 1499 ईस्वी में बई नदी सुल्तानपुर के तट पर, यानी कि यूपी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यूपी के सुल्तानपुर जिले में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी के सुल्तानपुर जिले के बई नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? तो गुरु नानक मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, मुल्ला व पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। तो गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, जाति भेदभाव के विरुद्ध थे और मुल्ला व पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? तो नानक ने संगतों की स्थापना किया था। याद रखिएगा, धर्म प्रचार के लिए इन्होंने संगतों की स्थापना किया था। ये सभी आपके परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर में दिए गए हैं कि एक पॉइंट में एमसीक्यू में नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सिख धर्म के लंगर की व्यवस्था किस संत द्वारा शुरू की गई थी? लंगर की यानी कि भोजनालय, जो फ्री में भोजनालय आजकल सिखों के मंदिरों में दिया जाता है, तो वो किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक जी देव ने इसको शुरू किया था। याद रखिएगा, गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था का शुरुआत किया था। गुरु नानक का संबंध किस जाति से है? तो खत्री जाति से है इनका संबंध। ये भी याद रखिएगा, इनका संबंध खत्री जाति से है। सिख आंदोलन का अगुवा किसे माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है, क्योंकि यही पहले इसके गुरु थे, इसीलिए इन्होंने ही सिख आंदोलन की शुरुआत किया। अगला देख लेते हैं। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था इन्होंने? लाहना को। याद रखिएगा, इनका मेन नाम था
अंगद, लेकिन लहना को एग्जाम में जो ऑप्शन आया था वो लहना ऑप्शन आया था। याद रखिएगा, कई बार आपको अंगद नहीं दिखेगा, वहाँ आपको लहना दिखेगा, तो आप लहना पर टिक लगाइएगा कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी लहना को नियुक्त किया था। अगला है तलवंडी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है तलवंडी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो लोधी वंश का शासन था, जो कि बहलोल लोधी का, मुख्य रूप से लोधी में बहलोल लोधी का उस शासक था उस समय। अब गुरु नानक का देहांत किस सन में हुआ? तो 1539 ईस्वी में हुआ। किस मुगल शासक ने गुरु नानक व उसके शिष्य मर्दाना को भूलवश बंदी गृह में डाल दिया था? तो किस शासक ने? बाबर ने डाला था। याद रखिएगा, बाबर ने गुरु नानक और उसके शिष्य मर्दाना को भूल के कारण बंदी गृह में डाल दिया था, यानी कि जेल में। तो जेल में डालने वाला शासक कौन था? बाबर था। आगे देख लेते हैं, दूसरे गुरु थे अंगद। तो दूसरे सिखों के गुरु थे अंगद। इनका टाइम पीरियड था 1538 से 1552 ईस्वी। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। उसके बाद किसने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया था? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया था। उसके बाद देख लेते हैं, गुरुमुखी लिपि को जन साधारण तक पहुंचाया था किसने? तो गुरु अंगद ने पहुंचाया था। तो गुरुमुखी लिपि याद रखिएगा, ये सिख संप्रदाय की लिपि है गुरुमुखी लिपि। इसको जन साधारण तक गुरु अंगद ने पहुंचाया था, जिनका कि नाम था लहना, भी इनका नाम था। आगे देख लेते हैं, किनके द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया गया? तो गुरु नानक जी के उपदेशों को जो संकलित किया था वो गुरु अंगद जी ने संकलित किया था। अब गुरु अंगद की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1552 में हुई थी, ये हम देख ही चुके। आगे देख लेते हैं, मुगल बादशाह हुमायूं किस सन पर गुरु अंगद से मुलाकात किया था? तो पंजाब में 1540 ईस्वी में इनसे मुलाकात किया था। किस स्थान पर? पंजाब में 1540 ईस्वी में। याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि 1540 ईस्वी में और पंजाब में। और बाबर के पुत्र हुमायूं ने इनसे मुलाकात किया था। अगला है, गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुरु अंगद जी को ही माना जाता है। याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता गुरु अंगद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु अमरदास 1552 से 1574 सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास जी थे। गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। तो गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला है, गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी प्राप्त की उस समय उनकी कितनी उम्र थी? तो 73 वर्ष उम्र थी। तो याद रखिएगा, गुरु अमरदास ये तीसरे गुरु थे और इन्होंने जब गुरु की गद्दी प्राप्त किया तब इनकी उम्र 73 वर्ष थी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे लास्ट में अपनी उम्र के गद्दी प्राप्त किए थे। अब प्रश्न है अगला, किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया? तो ये गुरु अमरदास जी ने। याद रखिएगा, लंगर व्यवस्था को शुरू गुरु नानक जी ने किया था, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप से लोगों में प्रिय बना दिया था गुरु अमरदास जी ने। अगला है, किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो गुरु अमरदास जी के समय में। याद रखिएगा, किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो गुरु अमरदास के समय में। अगला है, किस सिख गुरु के समय में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया? तो गुरु अमरदास के समय में।
अगला है, किस गुरु या सिख गुरु अमरदास के समय में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी? तो लवन विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी, काफ़ी फेमस है। लवन विवाह पद्धति गुरु अमरदास जी के समय में प्रचलित हुई पद्धति है। अगला है, गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को कितने गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया था? तो इसका सही जवाब है 22 गद्दियों में इन्होंने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। अगला है इम्पोर्टेंट, किस मुगल बादशाह ने गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी? तो मुगल बादशाह अकबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकबर ने गुरु अमरदास जी से भेंट किया था। अगला है, गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो गुरु रामदास को। और यह चौथे सिख गुरु थे सिख के, याद रखिएगा। अगला है इम्पोर्टेंट, सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था? तो गुरु अमरदास ने यह उपदेश दिया था, पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था इन्होंने। उसके बाद हम देख लेते हैं, गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास जी थे। इनका जन्म 1575 में और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। मुगल बादशाह अकबर ने किसे 500 बीघा भूमि दी थी? गुरु रामदास जी ने इनको 500 बीघा भूमि दिया था। अगला है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंजाब में अमृतसर नगर जो अभी भी वर्तमान में है, इस नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं, अमृतसर का पहले क्या नाम रखा गया था? तो गुरु रामदासपुर रखा गया था। अमृतसर का पहले नाम रामदासपुर रखा गया था क्योंकि रामदास ने इसकी स्थापना किया था, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रामदासपुर रख दिया गया था। उसके बाद किसके द्वारा 2 नए अमृत तालाब सर और संतोष सर की खुदाई आरंभ कराई गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा। तो याद रखिएगा, अमृतसर और संतोष सर ये 2 तालाब थे, इसकी खुदाई किसने प्रारंभ करवाई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी। उसके बाद किस सिख गुरु ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरु के पद को पैतृक बनाने का काम गुरु रामदास जी ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगले गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ये जब गद्दी प्राप्त करते हैं 1581 ईस्वी में इन्होंने गद्दी प्राप्त किया और 1606 ईस्वी में इन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी। उसके बाद देखते हैं इनका पहला पॉइंट कि जिस समय गुरु अर्जुन ने गुरु का पद प्राप्त किया उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो 18 वर्ष उस समय उनकी उम्र थी। उसके बाद किसके समय में रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव के समय रामदासपुर का निर्माण पूरा हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं, अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने पूर्ण कराया था। इसे ऐसे याद रख सकते हो कि 5 पांडव थे, तो पांडव में 5वें नंबर पर अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र इसमें अर्जुन देव हैं जिनका नाम पांडवों में आता है। तो 5 पांडव यानी कि 5वें नंबर के अर्जुन गुरु थे। ऐसे याद रखोगे आपको याद रहेगा आसानी से। तो कभी भी आपके एग्जाम में आए कि गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे, तो तुरंत आप क्लिक करना 5 पांडव 5वें नंबर के। अब आगे देख लेते हैं, अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर हरि मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो आज भी ये हरि मंदिर है जो इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, याद रखेगा।
गुरु अर्जुन देव ने। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, किस सिख गुरु के समय में सिखों की धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन पूरा हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव के समय में इसका संकलन पूरा हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है? तो 5 गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है। तो आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है? तो 5 गुरुओं का है। उसके बाद हम देख लेते हैं आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो 18, याद रखिएगा 18 हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। कौन से ग्रंथ में? आदि ग्रंथ में। ये आदि ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कितने गुरुओं का यह संग्रह है? तो 5 गुरुओं का संग्रह है, ये भी याद रखिएगा। 5 गुरुओं के उपदेशों का आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। और हिंदू भक्तों में 18 हिंदू भक्तों के ग्रहों को उपदेशों को संग्रहित किया गया है। उनमें कुछ हैं कबीर, फरीद, नामदेव, रैदास आदि 18 हिंदू भक्त थे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस सिख गुरु द्वारा मसंद प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो मसंद प्रथा का प्रचलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि मसंद प्रथा क्या होती है। आप इसको गूगल में देखिएगा कि मसंद प्रथा क्या होती है। आप एक बार देखोगे इसको तो आपको ये हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब हम किसी नई चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं तो वो चीज़ स्पेशल होती है, तो इस कारण से वो हमें याद ज़्यादा तरीके से हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसको आप सर्च करिएगा मसंद प्रथा क्या है। तो गुरु अर्जुन देव ने इसको शुरुआत किया था। सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ये मसंद प्रथा है। देखिए मसंद प्रथा आ भी गई अगले में कि सिखों को अपनी आय का 10वां प्रथा देना पड़ता था। और इसे एक्सप्लेन में आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो ये किसके समय आई थी? गुरु अर्जुन देव के समय में मसंद प्रथा। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया था? तो 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया था। याद रखिएगा 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया था। उसके बाद किस सिख गुरु के समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त माना जाने लगा था? तो गुरु अर्जुन देव के समय में। याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव के समय में। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है, आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था। याद रखिएगा आदि ग्रंथ का कार्य 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो खुसरो का। याद रखिएगा खुसरो का। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट किया था? तो याद रखिएगा तरन तारन नामक स्थान पर खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से भेंट किया था। और इसके बाद देख लेते हैं किस सिख गुरु ने या किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। ये याद रखिएगा क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो से इन्होंने मेल मिलाप कर लिया था, जिस कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। उसके बाद अगला है आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं? तो वैष्णव कवि जयदेव की। तो आदि ग्रंथ में किस वैष्णव संत की रचनाएं संकलित हैं? तो ये वैष्णव कवि थे जयदेव जी। तो इन्हीं की कविताएं इसमें संकलित हैं। अगला है गुरु हरगोविंद। तो इन्होंने 1606 ईस्वी में गद्दी प्राप्त किया था और 1645 में इन्होंने अपनी गद्दी त्याग दिया या इनकी डेथ हो गई। तो इनका देख लेते हैं सिख गुरु हरगोविंद जिस समय गुरु की गद्दी संभाली उस समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? तो 11 वर्ष की थी। तो याद रखिएगा 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गद्दी संभाल लिया था। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैनिक बनाने का काम गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ किया था।
उसके बाद किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण किया था? तो सच्चा पातशाह की पदवी गुरु हरगोविंद ने धारण किया था। उसके बाद किसने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र और बाज धारण किए और सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद ने। याद रखिएगा, किसने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र और बाज धारण किए और सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद ने। उसके बाद किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु हरगोविंद ने। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु हरगोविंद सैनिक कार्य का प्रारंभ किए, माने सैनिकों की इन्होंने सिखों को सैनिक रूप में बदलना शुरू किया था। तो गुरु हरगोविंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अकाल बंगा तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद ने। अगला है, मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो ग्वालियर के किले में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। याद रखिएगा, शाहजहां ने। उसके बाद अगला है, गुरु हरगोविंद की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1645 ईस्वी में हुई थी गुरु हरगोविंद की मृत्यु। उसके बाद गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो पौत्र हर राय को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसके बाद देख लेते हैं, गुरु तेज बहादुर, ये 90वें गुरु थे। याद रखिएगा, गुरु तेज बहादुर। अगले गुरु थे गुरु तेज बहादुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी गुरु थे। सिखों के 90वें गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के 90वें गुरु गुरु तेज बहादुर थे। उसके बाद सिख गुरु तेज बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था 1635 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1635 ईस्वी में करतारपुर में गुरु तेज बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद अगले पॉइंट क्या था? किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? तो गुरु तेज बहादुर की। उसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया था? 1675 ईस्वी में। याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो 1675 ईस्वी में। उसके बाद गुरु तेज बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ब्रज भाषा का। याद रखिएगा, गुरु तेज बहादुर ब्रज भाषा इनको ज़्यादा तरीके से आती थी, इसीलिए इनका जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषाओं पर ज़्यादा आधारित थे। अगले और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना राजगद्दी संभाली। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां की 1666 में मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, 1666 में, और इनका जन्म 1666 में हुआ था। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ का निर्माण किया? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसे नोट करना चाहिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने परिवर्तित कर दिया था। उसके बाद अगला है, किस सिख गुरु ने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा था? तो किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया और सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाना किसने शुरू किया?
तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 वस्तुएं अपने पास रखने के लिए कहा था? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीज़ों को रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने ये प्रथा चलाई थी। अगला है, किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना आरंभ कर दिया था? तो किसके समय में? गुरु गोविंद सिंह के समय में। याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह के समय में। उसके बाद किस गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो दसम पातशाह का ग्रंथ में। याद रखिएगा, दसम पातशाह के ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह के विचारों को संकलित किया गया है। उसके बाद आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1701 ईस्वी में हुआ था। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था? 1701 ईस्वी में। उसके बाद सन 1703 से 34 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच हुआ था। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच में हुआ था यह युद्ध। तो आनंदपुर का यह दूसरा युद्ध है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1708 ईस्वी में हुई थी। अगला है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का पाओंटा नामक स्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो विचित्र नाटक है। याद रखिएगा, विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा का नाम है। उसके बाद चंदी दीवर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चंदी दीवर नामक पुस्तक की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने किन 4 किलों का निर्माण कराया था? तो आनंदगढ़, केशवगढ़, लवगढ़ और फतेहगढ़। तो ये भी पूछा जाए कि किस गुरु गोविंद सिंह ने किलों का निर्माण कराया था? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों की सन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं पीसीएस में और आरओ में। पहला है नांदौड़ का युद्ध। तो नांदौड़ का युद्ध 1690 ईस्वी में लड़ा गया था। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 3 साल बाद 1704। चकमौर का युद्ध 1707 में। याद रखिएगा, चकमौर। उसके बाद खिरदाना का युद्ध 1705 में लड़ा गया था। यानी कि सबसे अंत में लड़ा जाने वाला युद्ध चकमौर का युद्ध था। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था? तो पुनः संकलन करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था। उसके बाद आदि ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और सिख गुरु थे, ये अंतिम गुरु नहीं थे, ये गुरु गोविंद सिंह के पहले थे, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर, इनका मूल नाम क्या था? इनको थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लक्ष्मण देव इनका मूल नाम था। बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु ने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। उसके बाद सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? तो बंदा बहादुर थे। याद रखिएगा, पहले राजनीतिक नेता पूछा जाए तो बंदा बहादुर थे। प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम सिख राज्य की स्थापना बंदा बहादुर ने किया था। और बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के इन्होंने सिक्के चलवाए थे। उसके बाद किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सज़ा दिया था? तो फर्रुखसियन ने इनको मृत्युदंड की सज़ा दिया था। सिखों में शरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं
का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ? तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।